मुस्तफा साहब, पहला मुकदमा हुकूमत के वजीर तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हुकूमत के उनकी पार्टी के जो है बड़े आर्डिनेंट वर्कर हमारे साथ मौजूद, मियां जावेद लतीफ साहब, और पाकिस्तान कौम आपको सुन रही है। 2025 में दो बुनियादी सवालात, इससे पहले कि मैं बाकी किसी चीज़ों में आऊँ, कि एक तो सियासत हमारी किस सियासी लीडर के गिर्द घूमती रही। एक तो हमें पता है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है, उनको पूरी दुनिया के मीडिया ने और पूरी दुनिया में उनकी स्ट्रेटेजिकली पजीराई हुई। मैं बात कर रहा हूँ सियासतदानों की इस वक्त प्योरली, उनकी बात नहीं कर रहा। और पाकिस्तान के बड़े इश्यूज क्या थे, आपका मुकदमा क्या है पाकिस्तान के 2025 में बड़े इश्यूज क्या है सर? जी शुक्रिया कामरान भाई। किसी भी निज़ाम की अफादियत का तयन आप इस चीज से करेंगे कि एक आम आदमी की जिंदगी में वो क्या बेहतरी वो निज़ाम लेकर आया। हमारे यहाँ 8 फरवरी के इलेक्शन से के बाद और उससे पहले भी जो हुकूमत आई और पिछला 2025 का जो साल है, मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहले आम आदमी के नुक्ता नज़र को सामने रखना चाहिए। क्या उसकी जिंदगी में जो भी निज़ाम मौजूद है, जिस तरह भी बिठाया गया, क्या उसकी जिंदगी में वो निज़ाम कोई बेहतरी लेकर आ सका? क्या उसकी जिंदगी में खुशहाली आ सकी? क्या उसको सेहत और तालीम जो उसका बुनियादी हक है, क्या उसके एवेन्यूज उसके लिए बेहतर किए जा सके? क्या इंसाफ जो हर इंसान का हक है, क्या इंसाफ के हमारे इदारे उस मैयार पे पूरा उतर सके? तो अगर एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछला साल बाकी सालों की मुकाबले में भी तकलीफ दे रहा, इस नजर से कि हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन आधा पाकिस्तान, तकरीबन 47% के करीब पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। इस फिगर में इजाफा हुआ, पिछले साल इसमें कमी वाकया नहीं हुई। और आधे पाकिस्तान का 47% पाकिस्तान का सतह गुर्बत से नीचे जाने का मतलब है कि इस वक्त आधा मुल्क 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। उस 2 वक्त की रोटी के लिए उसको तगोदौ करनी पड़ रही है। उसको नहीं पता कि वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं से इसका बंदोबस्त कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, अपने किचन का खर्चा चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। तो 2025 मेरे ख्याल से इस हवाले से तकलीफ दे रहा मेजॉरिटी हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के लिए। ठीक है, जहां जहां तक सियासत का ताल्लुक है तो पॉलिटिकल बहरान उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद रहा, और सबसे बड़ी सियासी शख्सियत जो इस सारे कॉन्वर्सेशन में सबसे रेलेवेंट रही, वो इमरान खान साहब की इनकासरेशन है, उनकी कैद है। कि हमें फ्रैंकली हम नहीं तवक्को करते थे, मैं अपनी बात भी उसमें करता हूं, कि इतनी दलेरी से इमरान खान साहब जेल काट सकेंगे, लेकिन उन्होंने हम सबको गलत साबित किया और वो 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में मौजूद हैं और बड़ी दलेरी के साथ जेल काट रहे हैं। और शायद ही कोई ऐसा टॉक शो हो इस पिछले पूरे 2025 में जिसके अंदर इमरान खान साहब की सियासत, उनकी जमात की सियासत जेर बहस ना रही हो। लेकिन हम जो पिछला साल गुजर गया सो गुजर गया। मुस्तफा भाई, इस एक आने मिनट वाले मुझे साल बताइएगा में कि आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की सीएम जो इतने ज़बरदस्त काम कर रही हैं बकौल PMLN के, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जो पूरी दुनिया में दौरे करते फिर रहे हैं और पूरी दुनिया में मुफाहमत का दर्स देते फिर रहे हैं, और उनके प्रेसिडेंसी भी उनके पहलू में है, सिंध गवर्नमेंट उनके पहलू में है, बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है। तीसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिल रहे हैं, ये तीनों जो है आपके नज़दीक, इनके साथ मंसूब क्यों नहीं रहा 2025 का साल बकौल आपके? इस सवाल का जवाब अगर आप अपना कैमरा और माइक लेकर बाहर निकल जाएं और सड़कों और गलियों और बाजारों और ताकों डेरों पर लोगों से पूछें, तो वो आपको मेरे से बेहतर बता देंगे कि उनके नजदीक उनकी जो इमेजिनेशन है, उनकी जो सोच है, उस पर किस शख्सियत का गलबा रहा। जिन साहिबान का आपने नाम लिया सारे मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ये सारे पावर पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं। पावर पॉलिटिक्स में जो शख्स भी उलझा रहा, और आज के दौर में जो मैं पाकिस्तान की अवाम का मूड जहां तक मैं समझा हूं, कि पावर पॉलिटिक्स के खिलाड़ियों को कोई खास पजीराई की नजर से नहीं देखा जाता। लोग अपने मसाइल के हवाले से भी, और जो उनकी 8 फरवरी के इलेक्शंस में जिस तरीके से हम ये समझते हैं, और इसके बाकायदा अब तो बहुत सबूत भी मौजूद है कि आम आवाम की जिस तरह तज़हीक की गई, उनके दिए हुए मैंडेट को उठाकर रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया, तो अवाम इसके ऊपर तज़हीक फील भी कर रहे हैं, और अवाम ये भी देख रहे हैं कि इस निज़ाम में जो एक शख्स अगर खड़ा इस निज़ाम को चैलेंज कर रहा है तो वो इमरान खान ही है। और पाकिस्तान की तारीख में भी हमने देखा है
कि जिस 1977 से लेकर 1988 तक, जब तक शहीद बीबी ऑपोजिशन में थी, एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ जिद्दोजहद कर तो रही वो थी, पॉपुलर थी। तो सर आपका पॉइंट आ गया, तो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के लोगों की इमेजिनेशन के लेकिन ऊपर मैं एक उन्होंने बात पे रूल आपसे किया। बाद में आऊंगा, अवाम जो देख रही है कि उनके वोट की अब बकौल आपकी तस्दीक हो रही है, उनको ये हो रही है, लेकिन अवाम उसके लिए बाहर नहीं निकली। इवन पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए भी सोहेल अफरीदी साहब आए हुए थे, कोई बंदा ना बंदे की जात जो उनको लेने आया हो या करने आया। इसमें मैं सर बाद में आऊंगा, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स जो है ये बाकी के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इनकलाबी, हर जगह पावर से मुराद अवाम है। अब पाकिस्तान के सिस्टम में सिर्फ इलेक्शन इज नॉट इनफ कि अगर अवाम ने वोट डाल दिया तो आपकी पावर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। हम जानते हैं 1977 से होता हुआ आ रहा है ड्रामेबाजी जो है, उसके लिए अवाम को बाहर निकलना पड़ता है अपने हक के लिए, पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए। हमने सारी दुनिया में देखा इस तरह चेंजेस होती हैं। वो उस हद तक अवाम ना इमरान खान की तस्दीक समझ रही है, ना सिस्टम की और कानून की तस्दीक समझ रही है, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये भी 2025 का एक लैंडमार्क चीज़ है जो हमने देखी। इमरान खान ने कितनी कॉल्स दी अपनी तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद। 99 में नवाज शरीफ साहब ने कॉल्स दी अपनी तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद, कोई नहीं आया। कदम बढ़ाओ लीडर, पीछे कोई नहीं था।